प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज 23 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडवेंट के चौथे सप्ताह में हैं और क्रिसमस के बहुत निकट है। पूरा संसार प्रतीक्षा में है, प्रकाश की प्रतीक्षा, शांति की प्रतीक्षा और सबसे बढ़कर प्रेम की प्रतीक्षा। जैसे मैंने कहा, क्रिसमस अब बहुत निकट है। इन दिनों में परमेश्वर का प्रेम इतिहास में प्रकट होने वाला है, एक बच्चे के रूप में, एक उपहार के रूप में पूरे संसार के लिए। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, इससे कृपाएं प्राप्त करते हैं और जो इसे दूसरों के साथ साझा करके कई जीवनों में आशा और आशीष का कारण बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हमें याद दिलाता है कि जब परमेश्वर का प्रेम कार्य करता है तो आनंद फैलता है, आश्चर्य होता है और लोगों के हृदय प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं। आइए वचन पर मनन करने से पहले कुछ क्षणों के लिए स्वयं प्रभु यीशु की आवाज सुने, जो आज हमारे हृदय को अपने प्रेम और शांति से भरना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे हृदय की आशा को जानता हूँ। इन दिनों जब संसार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं तुम्हारे बहुत निकट हूँ। डरो मत, मेरा प्रेम तुम्हारे चारों ओर है। जैसे मैंने एलिजाबेथ के आंसुओं को आनंद में बदला, वैसे ही मैं तुम्हारी प्रतीक्षा को भी आशीष में बदल सकता हूँ। जो तुम्हें असंभव लगता है वह मेरे लिए असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा प्रेम तुम्हें चुपचाप नहीं छोड़ता, वह आनंद लाता है, वह आश्चर्य जगाता है, वह दूसरों को भी प्रभु की ओर खींचता है। मेरे प्रेम पर भरोसा रखो, मेरे समय को स्वीकार करो और देखो मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को कैसे रोशन कर देती है। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66। आज का वचन हमें योहन बाप्तिस्ता के जन्म की घटना बताता है। एलिजाबेथ के लिए आनंद का समय आता है। पड़ोसी और संबंधी देखकर आनंदित होते हैं कि प्रभु ने उस पर बड़ी कृपा की है। जब बच्चे का नाम योहन रखा जाता है तो सब अचंभित होते हैं और कहते हैं, यह बालक आगे चलकर क्या बनेगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन के आधार पर आइए हम कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला है प्रेम जो प्रतीक्षा को आनंद में बदल देता है। एलिजाबेथ की प्रतीक्षा लंबी थी, पर जब प्रभु का समय आया तो प्रतीक्षा आनंद में बदल गई। यह हमें सिखाता है प्रेम कभी व्यर्थ प्रतीक्षा नहीं करवाता। दूसरा है प्रेम जो समुदाय में फैलता है। वचन कहता है कि पड़ोसी और संबंधी भी आनंदित हुए। परमेश्वर का प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे समुदाय को छू लेता है। तीसरा है प्रेम जो नाम देता है और पहचान देता है। बच्चे का नाम योहन अर्थात प्रभु कृपालु है। परमेश्वर का प्रेम हमें नई पहचान देता है और हमारे जीवन को उद्देश्य देता है। चौथा है क्रिसमस और योहन का जन्म। योहन उद्धारकर्ता से पहले आया ताकि उनकी मार्ग तैयार करे। आज का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में भी प्रेम के द्वारा दूसरों के लिए मार्ग बना सकते हैं। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता परमेश्वर, इन पवित्र दिनों में जब पूरा संसार तेरे पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, तेरे महान प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों को अपने प्रेम में ढक ले। हमारे घर स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, आनंद और सच्चे प्रेम से भर जाए। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तेरे पवित्र स्वर्गदूत हर समय उनकी पहरा दे और उन्हें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखे। जो बीमार और पीड़ित है
उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख। जो बेरोजगार और निराश है उनके लिए नए अवसर खोल। जो मन, शरीर या आत्मा से थके हैं उन्हें अपने प्रेम में विश्राम और आनंद दे। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है उनके जीवन में आनंद, कृतज्ञता और प्रेम बढ़ता जाए। हे प्रभु, कई लोग हमसे अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य, धन, प्रेम और समृद्धि के लिए प्रार्थना की आग्रह कर रहे हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो उनके हृदय की प्रार्थनाएं पूरी कर। हम विशेष रूप से हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि, न्याय और करुणा प्रदान कर, ताकि वे सब अपने देश और देशवासियों के प्रेम में सबके हित में अच्छा कार्य कर सकें। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारा सदा बना रहे। हमें हर पाप से दूर रख, हर दुर्घटना, अनहोनी और अचानक मृत्यु से हमारी रक्षा कर। हमें अपने प्रेम की छाया में सदा सुरक्षित रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय में प्रेम, आनंद और आशा को जागृत किया हो तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी क्रिसमस की इस पवित्र प्रतीक्षा में प्रभु के प्रेम को अनुभव कर सकें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन।